आज के वीडियो के अंदर हम स्ट्रैपैक SQ800 के मशीन का रिवर्स टच प्रेशर एडजस्टमेंट का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। मतलब रिवर्स टच प्रेशर मैकेनिज्म होता क्या है, उसको क्यों एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिवर्सिंग होता क्या है और रिवर्सिंग नहीं हुआ तो क्या होता है। ये सारी चीजें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिंग की वजह से होता क्या है। अभी आप देख रहे हो कि आपने साइकिल स्टार्ट करी, लेकिन आपकी जो स्ट्रैप है वो दूसरे एंड पे अपने पैकेज के अराउंड रैप नहीं हुई है, मतलब स्ट्रैप नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मशीन का रिवर्सिंग का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, मतलब इसमें रिवर्सिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। अब हम क्या करेंगे, सेम दूसरी साइकिल स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, फिर से हमने साइकिल स्टार्ट करी, फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अपनी जो स्ट्रैप है वो बैंडविड्थ से आगे जाके दूसरे एंड पे आ चुकी है, लेकिन आपके जो पैकेज है उसके अराउंड वो स्ट्रैप नहीं हो पाई है। यही होता है अगर आपके रिवर्सिंग का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, आपका जो भी रिवर्सिंग का प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस तरह आपके मशीन के अंदर प्रॉब्लम आता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, चलो वो देखते हैं। अब हम देखेंगे कि रिवर्स टच प्रेशर मैकेनिज्म में कौन सी चीज़ें आती है या फिर कौन से पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिंग मैकेनिज्म कौन से पार्ट की वजह से होता है। सबसे पहले रिवर्सिंग टच प्रेशर मैकेनिज्म में ये सोलेनॉइड वॉल्व 1 है, ये आता है। इसके बाद में इसकी एक रिवर्स लिंक प्लेट है, जिसको हम रिवर्स सोलेनॉइड लिंक प्लेट बोलते हैं, ये वाली प्लेट है। इसके साथ एक स्प्रिंग अटैचमेंट है यहाँ पे। ये तीनों चीजें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे की जो लिंक प्लेट है वो इस स्प्रिंग बॉडी के साथ अटैच है। इसको हम ट्रैप का जो भी मतलब हमारे मशीन के रिवर्स टच प्रेशर का एडजस्टमेंट के लिए ये पूरी असेंबली दी है। और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे रिवर्स रोलर है, रिवर्स अपर रोलर और फीड रोलर्स, ये दोनों रोलर वहाँ पे अटैच है। अगर इन दोनों रोलर का अगर गैप प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो हमारे मशीन के अंदर रिवर्सिंग के प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे रिवर्स रोलर है उसके अंदर का जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन रखना होता है। ये जो गैप है वो 0.5 to 1 mm तक का गैप रहता है, तो वो गैप हमें प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। ये हमारे मशीन के दो रिवर्स रोलर है। ये नीचे वाला रोलर जो होता है वो फीड रोलर होता है और ऊपर वाला जो रहता है अपर रिवर्स रोलर होता है। ये दोनों रोलर का गैप हमें प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है, जिसके बाद हमारे मशीन के अंदर रिवर्सिंग प्रॉपर होता है और हमारे मशीन में स्ट्रैपिंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हमारा पॉइंट है कि हमारे मशीन के अंदर रिवर्स टच प्रेशर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने स्टार्टिंग में वीडियो के देखा होगा कि जब रिवर्सिंग नहीं होता है प्रॉपर, तब हमारे जो भी पैकेज होता है उसके अराउंड स्ट्रैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। हमारी जो स्ट्रैप है वो दूसरे एंड पे हमारे पैकेज को पूरा तरीके से स्ट्रैप नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से हमें हमारे मशीन के अंदर रिवर्स टच प्रेशर को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब हम ये देखेंगे उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। रिवर्स टच प्रेशर को एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी आपका बैंडविड्थ का प्लेट है इसको आपको रिमूव करना होगा। तो स्टार्टिंग में इसके लिए आपको ये जो इसके प्लेट के दो स्क्रू है उसको निकालना होगा।
इस तरह से इसको रिमूव करके आप ये जो बैंड विड्थ है इसको रिमूव कर दीजिए। इसके बाद आपको ये हीटर के 2 स्क्रू निकाल के हीटर प्लेट को भी आपको डिसेंबल करना पड़ेगा। ये हीटर प्लेट क्यों निकालनी पड़ती है? जब तक आप ये हीटर की प्लेट नहीं निकालते हो तब तक आप अपने बैंडविड्थ ये प्लेट को बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें हीटर के प्लेट को भी बाहर निकालना। इस तरह से इसको रिमूव करके आप इजीली इस बैंडविड्थ प्लेट को ऐसे साइड में निकाल के रख सकते हो। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो ये हमारे 2 रोलर्स है रिवर्स के। अब हमें इसका गैप प्रॉपर मेंटेन करना है। जब तक ये गैप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते आप, तब तक आपके मशीन में रिवर्सिंग नहीं होता है। तो अब हम उसे समझेंगे। मशीन के अंदर रिवर्स टच प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना ये होता है ये जो हमारा पार्ट है ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं है, तो ये सबसे पहले जानना होता है। और ये कंट्रोल बॉक्स के अंदर जो भी हमारे मशीन का कंट्रोल बॉक्स होता है, कंट्रोल बॉक्स के अंदर जब रिवर्सिंग नहीं होता है तब सोलेनॉइड वाल्व 1 ऑफ कंडीशन में होता है, और जब रिवर्सिंग प्रॉपरली होता है तो सोलेनॉइड वाल्व 1 जो होता है वो ऑन कंडीशन में रहता है। तो जब रिवर्सिंग होता है मतलब हमें सोलेनॉइड वाल्व 1 ऑन होना चाहिए, तब जाके हमारे मशीन के अंदर रिवर्सिंग होता है। तो रिवर्सिंग प्रेशर को एडजस्ट करना कैसे होता है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। रिवर्स टच प्रेशर को एडजस्ट करते समय हमें ये जो 2 रोलर है उसके साथ जो हमारी लिंक प्लेट अटैच है उसके साथ ये स्प्रिंग वाली एक बॉडी अटैच है, उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि जब ये प्रॉपर काम कर रहा होगा तो हमारे दोनों रोलर काम करते हैं। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे। जब हमारी ये जो लिंक प्लेट रहती है वो प्रॉपरली नीचे जाती है तो जो हमारा दोनों रोलर है उसके अंदर का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और जब कभी ये हमारी प्लेट ऊपर की तरफ आती है तो हमारा जो दोनों रोलर का गैप है वो बढ़ जाता है। मतलब क्या है, जब रिवर्सिंग होती है तब हमारी ये जो स्प्रिंग लिंक प्लेट होती है वो हमें नीचे जानी चाहिए। तो उसको अभी से हमें इस स्प्रिंग को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारी जो लिंक प्लेट की जो पोजीशन है वो प्रॉपर काम करती है और हमारे दोनों रोलर का जो गैप होता है वो प्रॉपर मेंटेन होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि रिवर्सिंग के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी स्ट्रैप रहती है वो हमारे पैकेज के अराउंड स्ट्रैपिंग नहीं होती है प्रॉपरली। मतलब क्या है, जो हमारा रिवर्सिंग का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उसकी वजह से रिवर्सिंग नहीं हो पा रही है। अब हमें ये इस प्रेशर को बढ़ाना है। जब हमें रिवर्स प्रेशर बढ़ाना होता है तो क्या करना पड़ता है, ये जो हमारी लिंक प्लेट की जो स्प्रिंग अटैच है रिवर्स रोलर के साथ, ये जो प्लेट है उसको निकालना है। इस लॉक पिन को निकालना है आपको। लॉक पिन को निकाल के आपको इस बॉडी के अंदर ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रही है, जब हम इस स्प्रिंग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तब हमारा जो रिवर्स रोलर के अंदर का गैप कम हो जाता है। क्यों? जब हम इसे नीचे की तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये जो स्प्रिंग का टेंशन है वो कम हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगी। उसकी वजह से इन दोनों रोलर का गैप कम हो जाता है। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तब क्या होता है, ये जो स्प्रिंग जो होती है वो इलांगेट होती है। इलांगेट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी लिंक प्लेट रहती है उसके अंदर मतलब उसकी हाइट बढ़ जाती है। तब क्या होता है, ये जो हमारे रिवर्स रोलर है उनका गैप बढ़ जाता है। अभी फिलहाल इस केस में हमारा जो रोलर्स है उसका गैप बढ़ चुका है। अब हमें उसे कम करना है। कम करना है मतलब हमें क्या करना है, हमें इस स्प्रिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तब जाके हमारा जो रिवर्स टच प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये जो स्प्रिंग थी स्टार्टिंग में हमें इस स्क्रू रॉड के स्टार्ट पॉइंट पे थी, अब वो नीचे चली गई है। मतलब हमने क्या किया है, स्प्रिंग को थोड़ा सा
कंप्रेस कर दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के। अब हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर सेट हो चुका है। अब हम इस पोजीशन में इसे लगा के देखते हैं। इस तरह से पिन को लेना है। दूसरा पॉइंट ये है, ये जो हमारा सोलेनॉइड वॉल्व 1 है उसके साथ नीचे एक स्क्रू रॉड दिया गया है जो हमारे लिंक प्लेट को और सोलेनॉइड वॉल्व 1 को पोजीशन को एडजस्ट करता है। इसे एडजस्ट करके भी आप अपने दोनों रोलर का गैप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबली जो हमने स्टार्ट के पॉइंट में बताया है, ऊपर के स्प्रिंग को एडजस्ट करने के बाद ही आपका रिवर्स प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन होता है। तो फर्स्ट उसको ट्राई कीजिए। जब ज़रूरत पड़े, अगर आपकी लिंक प्लेट प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सोलेनॉइड वॉल्व 1 जो होता है वो प्रॉपर अप डाउन नहीं हो रहा है, तब जाके आप इस स्क्रू को एडजस्ट करके आप अपने लिंक प्लेट का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। वीडियो में दिखाए गए दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद आपको आपके मशीन का बैंडविड्थ प्लेट लगा लेना है, बाद में हीटर की प्लेट लगा लेना है। और अब हम देखेंगे कि हमने जब स्प्रिंग को एडजस्ट किया तब हमारे रिवर्स टच प्रेशर में क्या बदलाव आता है और हमारी साइकिल वो प्रॉपर काम करती है या नहीं, अब हम वो देखेंगे। दोनों सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद अब हम मशीन की एक्चुअल ट्रायल लेते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में कि हमारे मशीन के अंदर रिवर्सिंग का किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे रोलर्स थे उसका गैप हमने रिड्यूस किया क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ चुका था। क्यों कि जो भी हमारी स्प्रिंग थी पीछे की, जो रिवर्स रोलर को अटैच थी, उसका जो इलोंगेशन था वो बढ़ चुका था, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के। तो इसी तरह से अगर आपके मशीन के अंदर रिवर्सिंग नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है रिवर्सिंग के अंदर, तो हमें इन दोनों सॉल्यूशन के साथ जाके हमारे मशीन के अंदर का रिवर्स टच प्रेशर मेंटेन करना है, रिवर्सिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है।